बैक टू बॉटनी वाला। हमने पिछली वीडियो में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात की थी, राइट। अब हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ किंगडम फंजाई, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, whether it is your school exam or it is an competitive exam। तो सबसे पहले फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक किंगडम माना जाता है। उसमें एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो ऑटोट्रॉफिक हो। ओके, अभी जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ओके, जो मशरूम हम खाते हैं वो भी फंजाई में आता है, जो टोडस्टूल है वो भी फंजाई में आता है, राइट। लेकिन फंजाई बहुत सारी बीमारियां भी करता है। जो हम वाइट स्पॉट्स देखते हैं मस्टर्ड के लीव्स में, आपने देखे होंगे वाइट स्पॉट्स या फिर पाउडरी सा कुछ फॉर्म, वो किससे होता है? वो पैरासाइटिक फंगस से ही तो होता है। लेकिन इन द अदर हैंड यूनिसेलुलर फंजाई जो है, जो कि ईस्ट है, यूनिसेलुलर फंजाई द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एंड फेमस एग्जाम्पल इज़ ईस्ट। ईस्ट किस लिए बनाया जाता है? बियर के लिए या फिर ब्रेड मेकिंग के लिए या फिर बेकरी इंडस्ट्री में, राइट। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल नॉलेज में कि ईस्ट जो है एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंजाई है। तो फंजाई कॉज कर सकता है डिजीज़ प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। व्हीट में रस्ट जैसे पक्सीनिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पक्सीनिया एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस लोकल किसी जगह में पाए जाएंगे। ये एयर में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है, राइट। लेकिन एक चीज़ वो प्रेफर करता है क्या, कि वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ही ग्रो होते हैं। मतलब उनको ये नेसेसिटी है कि वार्म और ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए एंड दे आर यूज्ड टू गो, दे आर रेडी टू गो। अब द थिंग इज़ फंजाई का स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअली में? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ये हाइफे आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिससे सारा का सारा फंजाई का स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली देयर साइटोस्केलेटन है हाइफी, ठीक है। और इसी नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। हाइफी के ग्रुप या नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। कुछ हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड होते हैं, उसको हम मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सीनोसाइटिक हाइफी। सीनोसाइटिक का मीनिंग ही है कि उस पर बहुत सारे न्यूक्लियस है, दैट इज़ नोन एज सीनोसाइटिक। मैनी न्यूक्लियस सीनोसाइटिक, ओके। या फिर सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट मतलब सेल वॉल बनना। अगर सेल वॉल नहीं बनेगी, सेपरेट सेल्स नहीं बनेंगे, तो डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं बनेंगे, डिफरेंट न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे, राइट। तो एक ही सेल में सारे के सारे न्यूक्लिया हो जाएंगे, तो वो होगा सिनोसाइटिक हाइफी। लेकिन अगर सेप्टा बन गया, सेल वॉल बन गया, तो एक कंपार्टमेंट बन जाएगा, तो वो सेप्टेट हाइफी कहलाएंगे। एक सिनोसाइटिक हाइफी, एक सेप्टेट हाइफी, ठीक है। अब जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है वो किससे बनता है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। अब फंजाई न्यूट्रिशन कैसे लेता है? एक तो सेप्रोफाइट्स है, डेड सबस्ट्रेट्स से अपना ऑर्गेनिक मैटर लेता है, और कोई लिविंग प्लांट्स में भी डिपेंड होता है, वो है क्या? पैरासाइट्स। सिम्बायंस के तरीके से भी वो रह सकते हैं। सिम्बायंस का सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है? माइकोराइजा, जो बड़े ट्रीज़ के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। उसमें फंजाई क्या रोल करता है?
फंजाई प्लांट को न्यूट्रिशन देता है और प्लांट बदले में फंजाई को रहने की जगह देता है, राइट। दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब रिप्रोडक्शन के बारे में आते हैं। रिप्रोडक्शन में फंजाई कैसे कैसे मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, लाइक फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बर्डिंग। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोर्स से होता है, कॉल्ड कोनिडिया। उन स्पोर्स को कोनिडिया बोला जाता है, और स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर बोला जाता है, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे ये सब नाम दिए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, किससे? बाय oospores, ascospores, basidiospores. Various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. इन्हीं fruiting bodies के अंदर ही है जो स्पोर्स बनते हैं। कोई कोई एक्सोजीनियस भी हो सकता है, कोई कोई एंडोजीनियस भी हो सकता है, बाहर भी बन सकता है या फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर भी बन सकता है, इट डिपेंड्स। अब जो सेक्सुअल साइकिल है उस पर 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमको याद करने हैं। पहला, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, विच इज़ नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। किसका फ्यूजन? मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। दूसरा है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट क्या था? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। उसके बाद है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गया, न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गया, उसके बाद जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोट में मियोसिस हुआ, दैट्स इट, ठीक है। अब जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, 2 ऐसे हैप्लॉइड हाइफी बनते हैं ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स, जो कि पास आते हैं एंड फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होके वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं और डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, राइट। लेकिन एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में एक डाइकैरियोटिक स्टेज पाया जाता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N+N। व्हाट इज़ दिस डाइकैरियोटिक स्टेज? 2 न्यूक्लियाई एक सेल में आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सिनोसाइटिक नहीं होगा, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे बाद में। वो बस एक स्टेज है, एक स्टेज, टेम्परेरी स्टेज है, जो कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसियोमाइसिटिस में पाया जाता है, विच इज़ नोन एज डाइकैरियोफेज, राइट। फिर जो पेरेंटल न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाता है एंड एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज़ में डिवीजन होने लगता है, विच विल लीड टू हैप्लॉइड स्पोर्स। डिवीजन मतलब क्या? मियोटिक डिवीजन, राइट। अब फंजाई के वेरियस क्लासेस है। क्लासेस कौन कौन से हैं? फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक हमको जानने हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर हैं दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और डिकेइंग वुड। माइसिलियम है एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। एसेप्टेड या फिर बिना सेप्टा या फिर सिनोसाइटिक सेम ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लेनोस्पोर्स, ओके। These spores are endogenously produced in sporangium. Endogenously मतलब अंदर, sporangium के अंदर बनता है। A zygospore is formed by fusion of 2 gametes. These gametes are similar in morphology, which is known as isogamous, और dissimilar उसको बोलते हैं anisogamous. फाइकोमाइसिटिस के कॉमन एग्जाम्पल्स म्यूकर हो सकते हैं, राइजोपस हो सकता है जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, एंड एल्ब्यू को भी हो सकता है जो कि पैरासाइटिक फंजाई है मस्टर्ड में। याद रखना, म्यूकर,
राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, जो कि पैरासाइटिक फंजाई हैं ऑन मस्टर्ड। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़। ओके, इस क्लासेस को आप लोग पैपडी करके भी याद रख सकते हो। व्हाट? पैपडी, राइट। फंजाई के क्लासेस पैपडी, पी से फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ट्यूटरोमाइसिटीज। कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। एस्कोमाइसिटीज मल्टी सेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, एस्परजिलस, या फिर यूनिसेलुलर हो सकता है। ईस्ट, एस्कोमाइसिटीज ईस्ट में आते हैं। उसके बाद सेप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोजस हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, कॉप्रोफिलस हो सकता है। कॉप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, राइट। काउ डंग या किसी का भी डंग हो उस पर ग्रो करता है। अब माइसिलियम जो है वो ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस बाय एक्सोजिनसली, ठीक है। स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर भी पाया जाता है। वो कोनिडियोफोर होल्ड करता है सारे स्पोर्स को, राइट। यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया गया है, लेकिन डायग्राम में अगर आप देखो तो कोनिडियोफोर जो है वो सबको होल्ड करके रखता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसिलियम। Sexual spores are ascospores, which are produced endogenously in sac-like asci. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Okay, fruiting bodies को ascocarp बोला जाता है। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में ही। ओके, अब एस्कोमाइसिटीज के अंदर अलग अलग तरीके से स्पोर्स का अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? एज आई ऑलरेडी मैंशनड, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन जेनेटिक वर्क। मॉडल्स एंड ट्रफल्स भी है जो हम खाते हैं। दूसरा जो क्लास है अगर हम देखें तो वो है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ आर बेसिकली मशरूम्स जो हम खाते हैं, या फिर उसको ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हैं, या फिर पफ बॉल भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ में ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं, जैसे रस्ट या स्मट करने वाले, रस्ट इन व्हीट। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरेटेड। Asexual spores are not generally found in basidiomycetes, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which gives to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. सेक्स देखो, सेक्स ऑर्गन जो है वो है एब्सेंट। बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, बट फिर भी प्लाज्मोगैमी होता है इसमें। कैसे? बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। वेजिटेटिव सेल्स आके मिलते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली हम एक डाइकैरियोटिक फेज देखते हैं। यहाँ पे भी विदाउट एनी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे भी हम डाइकैरियोटिक स्टेज देख रहे हैं, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू ए बेसिडियम। उसके बाद सिमिलरली जो स्टेप्स हमने देखे थे फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में कि कैरियोगमी होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसके बाद उसका मियोसिस होता है जाइगोट का। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, बस यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर कि वो सर्वाइव के लिए कुछ भी चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडीज़ को बेसिडियोकार्प बोलते हैं।
एस्कोमाइसिटिक को एस्कोकार्प बोलते हैं, राइट। अब एगारिकस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल, जो कि मशरूम है, जो हम खा सकते हैं और कोई स्पीशीज़ हम नहीं भी खा सकते, दोज आर पॉइजनस। ईस्टिलैगो स्मट करता है और पक्सीनिया रस्ट करता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Deuteromycetes, which is known as imperfect fungi. Why? Because only asexual or vegetative phases of fungi are known. इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। नो कैरियोगामी, नो प्लाज्मोगामी, नो कैरियोगामी, नो मियोसिस। ओके, इस पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जो कोई भी एक परफेक्ट स्टेज मिला था ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के स्पीशीज़ में, वो मूव्ड हो गया किस में, एस्कोमाइसिटीज़ में एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में। बेसिकली इसको डस्टबिन ऑफ द फंजाई किंगडम बोला जाता है, कि कुछ समझ में नहीं आया तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में घुसा दो इसको। ओके, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नोन है, कोनिडिया है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, माइसिलियम, ये भी सेप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है, डिकम्पोजर्स है। एग्जाम्पल है एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, राइट। ट्राइकोडर्मा बायो एजेंट के रूप में भी काम आ सकता है फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। तो यहाँ पे हमारा किंगडम फंजाई हुआ ख़त्म। ये किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसका पूरा का पूरा चैप्टर है किंगडम प्लांटी का और किंगडम एनिमेलिया का पूरा चैप्टर ही दिया गया है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें यूकैरियोटिक और ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें क्लोरोफिल हो, राइट। कुछ मेंबर्स है जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, क्यों, ताकि वो नाइट्रोजन इनटेक अपना कंप्लीट कर सके। वो सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो इंसेक्ट खाते हैं। दूसरे एग्जांपल से ब्लैडर वॉर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, ओके। एंड कसकटा भी है, जो एक कॉमन पैरासाइट का एग्जांपल है। कुछ याद आए ना आए, कसकटा तो ज़रूर याद रहना चाहिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट। प्लांटी इंक्लूड्स क्या करता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये पूरा का पूरा है जो आपको बुक मिल जाएंगी, लाइक ब्रायोफाइट्स में एक पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी, टेरिडोफाइट्स में पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दीज आर वेरी वेरी डाइवर्स टॉपिक्स जो आप अपर क्लासेस में, अपर स्टैंडर्ड्स में देखोगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बस नाम जान लो कि कौन कौन से इंक्लूडेड है प्लांटी किंगडम में, राइट। उसके बाद डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक फेजेस पाए जाते हैं। ये 2 फेजेस पाया जाता है प्लांटी में, ओके, जिसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है डिप्लॉयड, गेमेटोफाइटिक होता है हैप्लॉयड। गेमेटोफाइटिक मेजरली हैप्लॉयड ही होता है, गैमीट्स आर हैप्लॉयड, तो गेमेटोफाइटिक स्टेज भी हैप्लॉयड होता है, ऐसे याद रखो। स्पोर्स आर डिप्लॉयड, सो स्पोरोफाइटिक स्टेज आर डिप्लॉयड, ऐसे याद रखो। ये दोनों स्टेज जो है वो अल्टरनेट करते हैं इन विथ ईच अदर, राइट। दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। फ्री लिविंग भी हो सकता है या डिपेंडेंट भी हो सकता है, ये आपस में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ग्रुप्स आ सकते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर पूछे कि क्या है तो बोलो, द कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक फेज ऑफ द प्लांट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको दूसरे चैप्टर में भी मिलेगा, ये बस प्लांट में ही नहीं होता, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगा बेसिकली। उसके बाद है हमारा किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
एनिमल में कौन आता है? हम जैसे लोग। तो हम क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। हम तो भाई बहुत आलसी इंसान है। इंसान बहुत ही आलसी होता है, वो खुद खाना नहीं बना सकता, दूसरों से लेता है। लेकिन मम्मी तो खुद बनाती है खाना। अरे किचन में नहीं, नेचर में। हम नेचर से ही तो लेते हैं, उसके बाद ही तो खाना बनाते हैं ना खुद। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हम हेटेरोट्रॉफिक है, हम नेचर से खाना लेते हैं। अगर नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है। उसके बाद मल्टी सेलुलर हैं हम लोग। हमारे में सेल वॉल नहीं है। हम क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट स्टोर करते हैं, राइट। अब फैट लॉस के लिए कौन सा हमको वो करना पड़ता है? ग्लाइकोजन या फैट? फैट लूज़ करना पड़ेगा अगर ग्लाइकोजन भी लूज़ होता है। इसीलिए हमको प्रॉपर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस दी जाती है कि कहीं ग्लाइकोजन हमारा लूज़ ना हो जाए और फैट जो है वो लूज़ हो जाए, राइट। अब हम हैं होलोजोइक। होलोजोइक क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड। मैंने पहले भी बोल रखा था आयरिश छोटे करके टेबल में, जब मैंने समझाया था व्हाट इज़ होलोजोइक। अब जो एडल्ट का ग्रोइंग स्टेज है वो है डेफिनेट शेप एंड साइज़ का। हायर स्टेजेस शो एलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म तुम लोगों का इम्प्रूव होता जाएगा, ओके। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में। कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। जाइगोट, एम्ब्रायो, ये सब एक पूरा डाइवर्स टॉपिक है। एम्ब्रायोजेनी एक पूरा डाइवर्स टॉपिक है, ओके। So that's for today, guys. Next or the last topic will be our virus, viroids, prions and lichens, जो हम next class में करेंगे. Thank you so much and I hope you are liking this series.